हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व वाले चैप्टर से व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी टेस्ट टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला परीक्षण है टीएटी परीक्षण। जब हम इस टीएटी परीक्षण के संदर्भ में बात करते हैं तो ये जो टीएटी परीक्षण है, इस टीएटी परीक्षण को हम ये वाला टीएटी परीक्षण हमारा पहला परीक्षण है टीएटी परीक्षण। अब इस टीएटी परीक्षण का पूरा नाम क्या होता है? थैमेटिक अपर्सिएप्शन टेस्ट। हमारा पूरा नाम होता है थैमेटिक अपर्सिएप्शन टेस्ट। इस टेट परीक्षण का पूरा नाम है और हिंदी में इस परीक्षण को प्रासंगिक अंतर्बोधीय परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इस टेट परीक्षण को क्या बोलते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोधीय परीक्षण। आगे हम इस संदर्भ में बात करते हैं टेट परीक्षण के संदर्भ में। तो ये जो टेट परीक्षण है, इस टेट परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये जो टेट परीक्षण है, इस टेट परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? मॉर्गन व मुर्रे। तो मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा सन 1935 में ये परीक्षण दिया गया था। कौन सा परीक्षण? टीएटी परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोधीय परीक्षण। कब दिया गया था? मॉर्गन व मुर्रे ने कब दिया इसको? सन 1935 में। और 1938 में इस परीक्षण में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। तो हमको ध्यान रखना है कि इस परीक्षण में संशोधन कब होता है? 1938 में संशोधन होता है 1938 में, जबकि 1935 में मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा ये परीक्षण पहली बार दिया गया था। ये व्यक्तित्व मापन का पहला परीक्षण है टीएटी परीक्षण। इस परीक्षण को सबसे पहले मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा। ये आपको भूलना नहीं है, कदापि नहीं भूलना है। अगला प्रश्न, अगला जो बात करते हैं कि ये जो टेट परीक्षण होता है, इस टेट परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है 30+1। सॉरी, यहाँ पे 30-1 हो गया है, यानी 30+1। इसमें कुल जो कार्ड हैं उन कार्डों की संख्या होती है 31। कार्डों की संख्या कितनी होती है? 31। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि टेट परीक्षण में, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है, तो हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए? 30+1 बराबर 31, यानी कुल कार्ड कितने होते हैं? 31। अब इन 31 कार्डों में से जो 10 कार्ड हैं, 10 कार्डों के ऊपर, यानी 10 जो कार्ड हैं, इन 10 कार्डों पे होते हैं महिलाओं के चित्र। 10 कार्डों पे बने हुए होते हैं महिलाओं के चित्र। और 10 जो कार्ड होते हैं, 10 कार्डों पे होते हैं पुरुषों के चित्र। 10 पे महिलाओं के चित्र होते हैं, 10 पे पुरुषों के चित्र होते हैं। और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें दोनों महिलाओं व पुरुषों के चित्र बने हुए होते हैं। 10 कार्डों पे महिलाओं के चित्र, 10 कार्डों पे पुरुषों के चित्र, और 10 कार्डों पे क्या होते हैं? दोनों महिलाओं व पुरुषों दोनों के क्या होते हैं? इनमें चित्र बने हुए होते हैं। अब 10 10 10 30 कार्ड हो गए। अब एक जो कार्ड बचता है, उस एक कार्ड को हम कह सकते हैं कि वो एक कार्ड इस टेट परीक्षण में क्या होता है? खाली होता है। खाली कार्डों की संख्या होती है, तो हमारा उत्तर होगा 1। 30+1 कुल कार्ड होते हैं। उन 30+1 कार्डों में से एक कार्ड खाली होता है। 10 कार्डों पे पुरुषों के चित्र होते हैं, 10 कार्डों पर महिलाओं के चित्र होते हैं, और 10 कार्डों पर दोनों महिलाओं व पुरुषों के चित्र होते हैं, जबकि एक कार्ड उसमें खाली होता है। अब बच्चों को कहा जाता है कि आपको किन्हीं 10 कार्डों पर कहानी लिखनी है। बच्चों को कहा जाता है कि आपको इन 31 कार्डों को दिखा करके बच्चों को कहा जाता है कि आपको किन्हीं 10 कार्डों पर कहानी लिखने को कही जाती है। बच्चे 10 कार्डों के ऊपर कहानी लिखते हैं। और ये जो परीक्षण होता है, ये जो परीक्षण है, ये 14 वर्ष से अधिक जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके ऊपर लागू होता है। 14 साल के जो उम्र, 14 साल से अधिक जो आयु वर्ग के बच्चे हैं, ये परीक्षण उन बच्चों के ऊपर किया जाता है। और इस परीक्षण में हम क्या जानना चाहते हैं कि बालक की जो इच्छा होती है, बालक की जो रुचि होती है, बालक की जो उपलब्धि होती है, इसको जानने का एक जो प्रयोगकर्ता होता है
उसको जानने का प्रयास करता है। बालक की उपयोगिता, बालक ने क्या हासिल किया है, क्या बालक की इच्छा है, बालक की क्या रुचि है, बालक के क्या संवेग हैं, बालक की क्या उपलब्धि परीक्षण है, बालक ने कितना उपलब्ध किया है, तो वो हम इस परीक्षण से ग्रहण करते हैं, इस परीक्षण से जानते हैं। और ये दोनों यानी व्यक्तिगत रूप से, यानी किसी एक व्यक्ति का हम इस परीक्षण, किसी एक व्यक्ति को हम इस पे लागू कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति पर लागू कर सकते हैं, और इसको समूह के रूप में भी हम बहुत सारे बच्चों के ऊपर भी इस परीक्षण को लागू कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो परीक्षण है वो आपको समझ आया होगा। अब हमारा दूसरा परीक्षण है कैट परीक्षण। अब ये जो कैट परीक्षण है, जब हम कैट परीक्षण के संदर्भ में बात करते हैं तो ये जो कैट परीक्षण है, इस कैट परीक्षण का पूरा नाम होता है चाइल्ड अपर्सिएप्शन टेस्ट। तो इसका जो हिंदी नाम है बाल अंतर्बोधीय परीक्षण। कैट का हिंदी नाम क्या होता है? बाल अंतर्बोधीय परीक्षण। अब इस बाल अंतर्बोधीय परीक्षण के जो जन्मदाता हैं, इसके जो प्रतिपादक हैं, वो लियोपोल्ड बैलक हैं। कौन हैं? लियोपोल्ड बैलक के द्वारा वर्ष 1948 में ये परीक्षण दिया गया था। कौन सा परीक्षण? कैट परीक्षण। अब इस कैट परीक्षण में क्या होता है कि इसमें जो 3 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं, 3 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के ऊपर ये परीक्षण लागू किया जाता है। और इस कैट परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है कितनी? 10। हमारा उत्तर होगा 10 कार्ड होते हैं, और 3 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के ऊपर ये कार्ड अप्लाई होता है। यानी ये जो परीक्षण है, कैट जो परीक्षण है, ये उनके ऊपर अप्लाई होता है। और इस परीक्षण की जो खास बात होती है, उपयोगिता, हम बच्चे का परीक्षण क्यों करना चाह रहे हैं, हमको क्या जानकारी मिल सकती है इससे, तो ये जो आवश्यकता होती है, बच्चे की आवश्यकता, बच्चा क्या पसंद करता है, बच्चे का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं हम इससे, बच्चे का समायोजन, बच्चा कितना समायोजन कर पाता है, और बच्चे की जो अभिवृत्ति है, बच्चे की जो सोच है, बच्चे की जो थिंकिंग है, ये जो तमाम प्रकार की जो जानकारियाँ वो हमको इस कैट परीक्षण से मिलती है। तो 2 प्रकार के परीक्षण हमने इस वीडियो में पढ़े हैं, टैट परीक्षण, कैट परीक्षण। अब आपके लिए पहला प्रश्न है कि जो टैट परीक्षण है, टैट परीक्षण के जन्मदाता कौन है? हमारा सही उत्तर होगा मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा 1935 में दिया गया। जबकि जो कैट परीक्षण है, कैट परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो हमारा उत्तर होगा लियोपोल्ड बैलक। तो लियोपोल्ड बैलक के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।